हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके अंदर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट यूजी एग्जाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट फॉर द फ्लोरल हॉल्स। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, फिर अपन ऑप्शन और आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की। तो जो फ्लावर्स होता है दिस इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन प्लांट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉट इन ऑल प्लांट, प्लांट की भी एक कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं एक फ्लोरल पार्ट के लिए, तो चलो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख लेते हैं फ्लोरल पार्ट। तो फ्लोरल के 4 पार्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 4 पार्ट्स। इन चारों पार्ट के कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, कुछ जो टर्म्स होते हैं वो टेक्निकल टर्म होती हैं। टेक्निकल का मतलब है मोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेड इन केस ऑफ बायोलॉजी। और कुछ होती है नॉन टेक्निकल टर्म। ओके, कुछ होती है नॉन टेक्निकल टर्म। नॉन टेक्निकल टर्म का मतलब होता है जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निकल वर्ड होता है दैट इज कैलिक्स, और जो सेकंड होता है दैट इज कोरोला, एंड थर्ड वन इज एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वन इज गाइनोइशियम। ओके, टोटल 4 चीजें होती है। टेक्निकल टर्म में बात करें तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नॉन टेक्निकल में कैलिक्स के लिए जो यूनिट है दीज आर नोन एज सेपल, कोरोला की यूनिट्स को बोलते हैं पेटल, एंड्रोशियम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनोशियम है इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि देखो, टेक्निकली टर्म पूछी गई थी। तो एंड्रोशियम and corolla, these are technical, but carpel is non-technical and sepal is also non-technical। तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नॉट टेक्निकली मतलब जो टेक्निकल नहीं है। तो हमारा जो कार्पल जो सॉरी क्या है, हाँ कार्पल और जो सेपल है दीज आर नॉन टेक्निकल। तो राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने का और एक्सप्लेन करने का जो मेन मोटिव था दैट वाज कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू द एंथर। यानी इसमें ये बोला गया है कि जिस तरीके से अगर हम एम्ब्रियो सैक को मैच कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रास्ट में ओव्यूल के साथ, तो आप एंथर के साथ किसको मैच करेंगे, व्हाट विल बी द सेम इन केस ऑफ एंथर। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बेसिक बात, जो ओव्यूल होता है वो डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो सैक है वो हैप्लॉइड है, एंथर है वो डिप्लॉइड है। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो, ऊपर वाले जो दिए गए हैं एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल, दीज आर फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से दिए गए हैं। और जो एंथर है वो मेल का पार्ट होता है, तो दिस इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्ट प्लॉइडी से कर सकते हो। जो आपका स्टेमन होता है वो डिप्लॉइड होता है, फिलामेंट होता है वो डिप्लॉइड होता है, पोलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड है, एंड्रोशियम जो है वो डिप्लॉइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन। इज इट क्लियर टू यू? तो हमारा यहाँ पे आएगा पोलन ग्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल हॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम आउटर टू इनर मोस्ट। तो देखो बेटा, होता क्या ना, एक तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, सबसे बाहर की तरफ होता है कैलिक्स, कैलिक्स के बाद अंदर की तरफ आता है कोरोला, कोरोला के बाद अगर मैं बात करूं तो आएगा एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इट विल बी गाइनोइशियम।
और फिर अपोजिट साइड में फिर से सीक्वेंस शुरू हो जाएगी, दूसरे साइड में फिर एंड्रोशियम आएगा, एंड्रोशियम के बाहर कोरोला होगा और कोरोला के बाहर हमारा कैलिक्स होगा। यस और नो? तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, और ये हो जाएगा मिडल, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं इनर पार्ट, और फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट हो जाएगा। यस और नो? इस तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, तो कैलिक्स कैलिक्स ये गलत है, ये गलत है, कोरोला कोरोला, देन एंड्रोशियम ये गलत है, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बाइसेक्सुअल और एक वर्ड दिया गया है हाइपोगाइनस। ठीक है। तो बाइसेक्सुअल को तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे जो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट इज अबाउट हाइपोगाइनस का क्या मतलब होता है। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ बेटा। ठीक है। देखो एक होता है सुपीरियर ओवरी, क्या होता है, सुपीरियर ओवरी, और एक होता है बेटा इंफीरियर ओवरी, क्या होता है, इंफीरियर ओवरी। देखो एज द नेम सजेस्ट कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, मींस टू से ओवरी लाइज सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट, सबसे ऊपर की तरफ जो है वो हमारी ओवरी प्रेजेंट होगी। तो देखो कैसा दिखेगा फ्लावर, जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी, और बाकी जो भी पार्ट है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो नीचे रह जाएगा एंथर, इसके बाहर जो कलरफुल पेटल्स होती हैं वो यहाँ पे मान लो दीज आर कलरफुल पेटल्स, और उसके नीचे यहाँ पे जो सेपल्स है वो ये हो गई। ठीक है। यानी दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज कोरोला एंड दिस इज कैलिक्स। क्लियर आपको ये बात? तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि जनरली जो कैलिक्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और जो कोरोला है वो कलरफुल हो सकती है, व्हाइट कलर की भी हो सकती है, देन एंड्रोशियम और देन गाइनोशियम। इंफीरियर ओवरी में याद रखना जो ओवरी, ओवरी एट लोअर पोजीशन, जो ओवरी है वो लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होगी, यानी ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी ऊपर की तरफ चला गया, और जो हमारी कलरफुल पेटल्स है वो भी अच्छे से ऑक्यूपाई की हुई है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जो आपको ध्यान रखनी है, जब सुपीरियर ओवरी होती है ना, तो इसमें बाकी फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो ओवरी से नीचे होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। और आपसे अगर इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए बाई चांस पेपर के अंदर तो क्या लिखेंगे, मस्टर्ड, मस्टर्ड इसका एग्जांपल है, और उसके बाद चाइना रोज भी इसका एग्जांपल है, चाइना रोज। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो ब्रिंजल है वो भी इसी का एग्जांपल है बेटा। इज इट क्लियर टू यू? इंफीरियर ओवरी जो होती है इसके अंदर ओवरी नीचे है, बाकी सारे पार्ट ऊपर है, इस कंडीशन को बोलते हैं एपिगाइनस। तो एपिगाइनस का मतलब ये नहीं है कि ओवरी ऊपर है, मींस टू से फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो ओवरी से ऊपर है, एपिगाइनस। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गुआवा और कुकुम्बर हो जाएगा, गुआवा एंड कुकुम्बर। इज इट क्लियर टू यू? गुआवा और कुकुम्बर। तो ये क्वेश्चन तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था, बस हाइपोगाइनस को एक्सप्लेन करना था। तो हाइपोगाइनस मींस टू से सुपीरियर ओवरी की बात चल रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं जो भी मैंने स्किप किया था। देखो बेटा जो प्लांट होता है ना, एक होता है प्लांट और एक होता है फ्लावर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्लांट का एक पार्ट फ्लावर होता है, यस और नो? तो देखो प्लांट के लिए दो तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है मोनोइसियस, क्या होता है, मोनोइसियस, और एक जो टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज डायोइसियस। ठीक है। देखो मोनोइसियस का मतलब होता है बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, फीमेल एंड मेल, female and male and female are present
on same plant, are present on सेम प्लांट। यानी हमारे पास एक प्लांट है। देखो जब आप मोनोइसियस और डायोसियस वर्ड को जब भी रीड करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, उस टाइम पे आपको कभी भी प्लांट के बारे में सोचना है, फ्लावर के बारे में नहीं सोचना। तो जो प्लांट होते हैं वो मोनोइसियस या डायोसियस होते हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोइसियस। और यहां पे मैं लिख देता हूं आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। और देखो ये फीमेल का सिंबल है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो सिंबल होता है दिस इज ओनली फॉर मेल, और ये वाला जो सिंबल होता है दैट इज फॉर फीमेल। ये क्लियर रखना बेटा, ठीक है। आइदर मेल और फीमेल, ओनली वन आउट ऑफ टू, ओनली वन आउट ऑफ टू इज प्रेजेंट इन ए प्लांट, इज प्रेजेंट इन ए प्लांट। यानी अगर हमारे दो में से कोई एक प्रेजेंट है, जैसे इंसान के केस में होता है ना, इंसान है वो या मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते कभी भी, तो एक दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते, यस और नो। तो अगर एक प्लांट के ऊपर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि एंड्रोइशियम है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है जो कि गाइनोशियम है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायोइसियस। अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है यूनिसेक्सुअल, और या फिर वर्ड यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल। इज इट क्लियर टू यू? हम जो वर्ड यूज करेंगे फ्लावर के लिए वो या यूनिसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे या वो बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? अब सुनो, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगी या फीमेल होगी। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल एक साथ होंगे। तो सिंबल से अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेम ये वाला सिंबल, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सिंबल। अगर आपको इतना पता है ना तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी आसानी होगी और आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन में भी सीखने को मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A dicotyledonous plant bear flower but not produce fruit and seed. The most probable cause of above situation. तो एक बात याद रखना बेटा, जो fruits and seeds होते हैं ना, fruits and seeds arises due to double fertilization। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया कि एक प्लांट है जिसके पास फ्लावर तो प्रेजेंट है, फूल तो प्रेजेंट है, बट उसमें फिर भी कभी ना तो फ्रूट बन रहा ना उसके अंदर कभी सीड प्रोड्यूस हो रहा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? क्वेश्चन में दिया है द प्लांट इज डायोइसियस और बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। तो चलो यहाँ पे 2-3 चीजें और सुनो। एक क्वेश्चन में जैसे एक वर्ड दिया गया ऑप्शंस में पिस्टिलेट, पिस्टिलेट का मतलब है पिस्टिल इज प्रेजेंट, पिस्टिल प्रेजेंट। और देखो बेटा पिस्टिल बोलते क्या किसको है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, दिस इज नोन एज पिस्टिल, दिस इज नोन एज पिस्टिल। और पिस्टिल का दूसरा नाम होता है कार्पेल। ऊपर वाला जो भाग है दिस इज नोन एज स्टिग्मा, द लोअर पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज ओवरी। और इसको एक साथ कलेक्टिवली अपन बोलते हैं कार्पेल और इसको एक साथ बोलते हैं पिस्टिल। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो उसी तरीके से एक वर्ड आपको मिलेगा स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब होता है स्टेमन इज प्रेजेंट, स्टेमन प्रेजेंट। और स्टेमन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, इसका जो नीचे वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज फिलामेंट, और ऊपर जो बाइलोब्ड पार्ट है दिस इज नोन एज एंथर। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ रखा है तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्पेल, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, स्टेमन। ठीक है, चलो 1-2-3 चीजें और बताता हूँ। एक वर्ड आपको मिलेगा स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है
स्टेराइल स्टेमन, यानी ऐसा स्टेमन जो कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है पिस्टिलोड। पिस्टिलोड, पिस्टिलोड का मतलब होता है स्टेराइल पिस्टिल। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में है द प्लांट इज डायोइसियस। तो डायोइसियस का मतलब है आइदर मेल और फीमेल, यानी हमारा जो प्लांट है वो डायोसियस है, या तो उस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या उस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिल मींस टू से पिस्टिल इज प्रेजेंट। तो देखो एक फ्लावर है हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो क्या उसमें फ्रूट और सीड बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर उसके अंदर पोलिनेशन बाहर से करवाया जाए। यानी अगर बाहर से कहीं से भी पोलन ग्रेन्स को डिपॉजिट करवा दिया जाए, वो चाहे इंसेक्ट से हो, वाटर से हो, विंड से हो या एनिमल की मदद से हो, तो उसके अंदर बिल्कुल बन सकता है, तो पॉसिबल है। मीन्स टू से कैन प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें फ्रूट और सीड प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। कि प्लांट है वो तो डायोसियस है और उसमें जो फ्लावर है वो पिस्टिलेट और स्टेमिनेट है, तो इसके अंदर भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। प्लांट इज मोनोइसियस, यानी एक पे ही दोनों मेल फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, सेम ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसमें भी बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है। द प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली स्टेमन। अब देखो ओनली स्टेमन प्रेजेंट है, तो बेटा कोई इंसान के केस में अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई लड़का है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बिकॉज बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ गैमेट होना जरूरी नहीं है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस और भी चलती है, तो वो फीमेल की बॉडी में ही पॉसिबल है, यस और नो। तो अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो वो कभी भी फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट विल बी द डी ऑप्शन। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में होता है कि जी पहले वाले में सिर्फ फीमेल पार्ट था, लास्ट वाले में सिर्फ मेल पार्ट है, तो फिर फर्क क्या है? तो बेटा फीमेल पार्ट है, उसमें अगर बाहर से कहीं से एंथर से अगर पोलन ग्रेन आ जाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बट मेल वाले पे बाहर से ओवम आएगा नहीं, इम्पॉसिबल है। और अगर ओवम आ भी गया होता, लेट अस सपोज 1%, तो फिर वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यस और नो। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने से सीड और फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा बोलते किसको है? दिस इज द नेम ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है मतलब जैसे एंथर, तो देखो एंथर की ना 4 वॉल्स होती हैं। कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले आउटर मोस्ट, ये लिखना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटर मोस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं इनर मोस्ट। तो देखो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। इनर मोस्ट को बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। सेकंड नंबर पे होती है दैट इज नोन एज एंडोथीशियम, सेकंड को बोलेंगे एंडोथीशियम। और जो थर्ड लेयर होती है दिस इज नोन एज मिडल लेयर, थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? मिडल लेयर बोलते हैं। तो अब आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट होगी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, और जो इनर मोस्ट है दैट इज टेपिटम। जो इनर मोस्ट है वो कौन सी है? टेपिटम। तो एपिडर्मिस एंड टेपिटम विल बी द राइट आंसर दैट इज गिवन इन अवर लास्ट फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। तो चलो मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी सी चीज नोट करवा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट। ओके, यानी चलो लिख देता हूँ प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी जहां पे माइक्रोस्पोर बने, स्लैश लगा के लिख देता हूं मेल गैमेटोफाइट। क्या बनता है? मेल गैमेटोफाइट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, तो मेल गैमेटोफाइट। और चलो इसको पोलन ग्रेन तो नहीं बोल सकते, बट बोल भी सकते हैं, मतलब आगे चल के पोलन ग्रेन ही बनेगा, ठीक है। बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब सुनो, सबसे पहले पास हमारे पास होती है एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या मतलब होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस कंप्लीट। क्या होता है? मियोसिस। और माइक्रोस्पोर के अंदर मियोसिस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, इसमें एक एंजाइम आता है जिसका नाम आता है केलेज एंजाइम, और ये एंजाइम आता है टेपिटम से। अभी आपको पता होना चाहिए एंथर की इंदर मोस्ट लेयर को टेपिटम बोला था, यस और नो। तो यहाँ पे ये डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे अलग अलग। दीज आर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। इज इट क्लियर टू यू? एक बात याद रखना बेटा, ये भी हैप्लॉइड होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड होती है। क्लियर है? अब इनमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं 2 सेल्ड स्टेज के। ओके, दीज आर 4 पोलन ग्रेन्स, हैप्लॉइड होते हैं, और इसमें 2 सेल्ड स्टेज है बेटा ये, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि जो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज के अंदर जो पोलन ग्रेन निकलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, वो 2 सेल स्टेज पे निकलते हैं। तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए जो मियोसिस हुआ था वो किसके अंदर हुआ था? तो मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, तो राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो चूज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोइशियम। ये बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। गाइनोइशियम बेटा इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो देखो ये हो गया हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर दिस इज नोन एज स्टाइल, होलो पोर्शन होता है लॉन्ग ट्यूबुलर, और ये जो ब्लस्ड स्वेलन पार्ट होता है दिस इज नोन एज ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इस ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, यस और नो। तो इसको अगर मैं रफ डायग्राम को लेबलिंग देना चाहूं तो दिस इज नोन एज ओव्यूल, और इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम होता है फीमेल गेमेटोफाइट। क्या नाम होता है? फीमेल गेमेटोफाइट। अगर आपको ये नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप अपनी एनसीईआरटी के साइड में नोट कर लीजिए, सो दैट आप एग्जाम से पहले जब अपना एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। पेपर में कुछ जरूरी थोड़ी है कि वो एम्ब्रियो सेक वर्ड ही लिखेगा, हो सकता है वो एम्ब्रियो सेक की वजह हमारा फीमेल गेमेटोफाइट वर्ड लिख दे, यस और नो। और जो हमारा ओव्यूल है दिस इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम बेटा। आई होप इतना क्लियर आपको। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम से रिलेटेड क्या क्या है? तो स्टिग्मा ठीक है, ओव्यूल ठीक है, एम्ब्रियो से प्लेसेंटा ठीक है, ये सारे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। चलो बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। थैलेमस इज नॉट ए पार्ट ऑफ गाइनोशियम, दिस इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर ओनली। ओव्यूल ठीक है, ओवरी ठीक है, एम्ब्रियोसेक ठीक है, टेपिटम, टेपिटम एंथर की वॉल होती है, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोइशियम है। ओव्यूल ठीक है, स्टेमन ठीक है, सॉरी स्टेमन गलत है, स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आफ्टर दैट जो ओवरी है वो ठीक है, और एम्ब्रियोसेक भी ठीक है, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ए ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। अपन बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है ना, इसके लिए एक बात याद रखना, ओव्यूल एट 180 डिग्री। यानी अगर जैसे पेन है इस तरीके से, अगर इसको मैं पूरा 180 डिग्री घुमा के अपोजिट कर दूं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल।
तो जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। दिस इज ए रफ डायग्राम, ओके, ये लीजिए। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला ये जो एंड है, दिस इज नोन एज चेलाजल एंड। इसका नाम क्या होता है? चेलाजल एंड होता है। और ये जो नीचे वाला जो एंड होता है, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। इसका नाम क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ऊपर होती है 3 एंटीपोडल, नीचे 2 एक्सेल, दो सिनर्जिड, एक एक्सेल। तो याद रखना यहाँ होती है 3 एंटीपोडल सेल एट चेलाजल एंड। जो एंटीपोडल सेल होती है वो चेलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर टू यू? दीज आर प्रेजेंट एट चेलाजल एंड। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होती है, 2 सिनर्जिड। और यहाँ पे एक एग सेल प्रेजेंट होती है, 1 एग सेल। और दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और देखो यहाँ पे इसके अंदर जो पूरे में यहाँ पे जो चीज भरी होती है, दिस इज नोन एज न्यूसिलस। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है, दिस इज न्यूसिलस अराउंड एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज नोन एज आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। एंड दिस इज नोन एज इनर इंटेगुमेंट। आउटर और इनर इंटेगुमेंट है, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है इनर मोस्ट से आपको शुरू करना है, सबसे अंदर वाले पार्ट से। तो सबसे अंदर वाले पार्ट में तो एम्ब्रियोसेक हो गया, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। ये इनर है, और हम जब इधर से जाएंगे तो हम आउटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनर मोस्ट पार्ट की बात करूं, तो इनर मोस्ट पार्ट पे हमारा प्रेजेंट होता है एग सेल। एग सेल के बाद अगर मैं बात करूं, तो हमारा एग सेल के मतलब एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के बाद अगर मैं बात करूं, तो हमारा न्यूसिलस। और न्यूसिलस के बाद अगर मैं बात करूं, तो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट। अब ऑप्शन चेक कीजिए। एग, एग, एम्ब्रियोसेक गलत हो गया, एग, देन न्यूसिलस, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एग के बाद एम्ब्रियोसेक आएगा, न्यूसिलस गलत हो गया, यस और नो? दिस इज रॉन्ग, integument wrong, embryosec, nucellus and integument, that's why the right answer will be B option। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर टिपिकली फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैं आपको बेटा पहले इस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ ना, इस क्वेश्चन से पहले, कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलते किसको है? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं एम्ब्रियोसेक को। किसको बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक को। और जो एम्ब्रियोसेक होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये इस तरीके से 3 एक जैसी सेल प्रेजेंट होगी, सेंटर में इस तरीके का है। तो दीज आर नोन एज 3 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल। एंड दीज आर नोन एज 2 सिनर्जिड। and this is known as one egg cell, and this is known as polar nuclei। और इसमें आपको पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। ऊपर वाला जो एंड है, दिस इज नोन एज चेलाजल एंड, एंड द लोअर वन इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। और ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नोन एज एग अपरेटस। इसको क्या बोलते हैं? एग अपरेटस बोलते हैं। एग अपरेटस में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड होती है बेटा। और ये अगर मैं पूरा देखूं, तो दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, 8 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस ट्रू है। इट इज फ्री ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जब मियोसिस होती है, उसके बाद जब माइटोसिस होती है ना माइक्रोस्पोर के अंदर, तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर वो 8 न्यूक्लियस अरेंज होके 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एक्स सेल, 2 पोलर न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। तो फ्री न्यूक्लियर होता है शुरू में। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसिलस, गलत है।
न्यूसिलस के भी अंदर होता है, मतलब न्यूसिलस चारों तरफ होता है, बीच में एम्ब्रियो सैक होता है। इट हैज एन एग अपरेटस सिचुएटेड द चेलाजल एंड, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोगेमी कैन अक्कर इन ए चेस्मोगेमस फ्लावर। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे तीन चीजें होती है बेटा, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटेनोगेमी, एक ऑटोगेमी, एक जिटेनोगेमी, और एक होता है जिनोगेमी। तो देखो ऑटोगेमी में क्या होगा, सेम फ्लावर होगा, फ्लावर जो है वो बिल्कुल सेम ही होगा, एक ही फ्लावर होगा। जिटेनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। और जिनोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। जो स्पीसीज होगी वो सेम रहेगी, कि वीट का पोलन ग्रेन जाना, वीट की स्टिग्मा भी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, दो वर्ड और होते हैं बेटा, एक वर्ड होता है चेस्मोगेमस फ्लावर। क्या होता है, चेस्मोगेमस। तो चेस्मोगेमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। क्या होता है, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर का मतलब होता है जो फूल खिल जाते हैं ना, मतलब आपका जो आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो विजिबल होंगे बाहर से। और एक वर्ड होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या होता है, क्लिस्टोगेमस। और क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। क्या मतलब होता है, क्लोज फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो हमेशा बंद ही रहे। तो ऑटोगेमी कब हो सकता है, पोलन ग्रेन मेच्योर बिफोर प्यूबर्टी, गलत है। मतलब देखो ऑटोगेमी मतलब तभी पॉसिबल है ना जब सेम टाइम पे मेच्योरिटी आएगी। दूसरे में दिया ओव्यूल मेच्योर बिफोर पोलन ग्रेन मेच्योरिटी, गलत है। बोथ साइमल्टेनियसली, बिल्कुल ठीक है। और इक्वल लेंथ के तब भी गलत है। देखो इक्वल लेंथ के हैं तब गलत कैसे है, देखो बेटा ऐसा होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, एंथर जब थोड़ा सा ऊपर होगा तभी तो पॉसिबिलिटी है कि पोलन ग्रेन ड्रॉप हो पाएंगे। अगर सेम लेवल पे होंगे तो पोलन ग्रेन ड्रॉप ही नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस का मतलब क्लोज फ्लावर, इसको आप ऐसे पढ़ो, क्लोज फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, ट्रू स्टेटमेंट। अब कोई फ्लावर है वो कभी ओपन ही नहीं हो रहा है, हमेशा क्लोज है, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जो पोलन ग्रेन आएंगे वो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन होंगे हमेशा। ठीक है, उसके बाद दिया है चेस्मोगेमस फ्लावर एग्जिबिट जिटेनोगेमी। हाँ, तो ये बात भी ठीक है कि जो ओपन फ्लावर होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, सुनो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस का मतलब हो गया ओपन, ओपन फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटेनोगेमी, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। देखो इसको ऐसे लिखो कि जो क्लोज फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर, तो जो क्लोज फ्लावर होते हैं ना उसके अंदर हमेशा ऑटोगेमी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऑटोगेमी ओनली। और अगर मैं बात करूं ओपन फ्लावर की, ओपन फ्लावर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ओपन फ्लावर मींस टू से आई एम टॉकिंग अबाउट चेस्मोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर। तो चेस्मोगेमस अगर फ्लावर है, ओपन है, तो उनके अंदर ऑटोगेमी भी हो सकती है, ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटेनोगेमी भी हो सकती है, जिटेनोगेमी भी हो सकती है, और जिनोगेमी भी हो सकती है। यस और नो। अब सुनो, तो ये ऑलवेज वाला है, गलत हो गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, तो फॉल्स हो गया। और डी ऑप्शन यहां से शुरू होगा, चेस्मोगेमस यानी जो ओपन फ्लावर है नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, तो ये भी गलत हो गया। तो जिसमें हमारा ट्रू स्टेटमेंट है दैट इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। A flower species of plant produces light and non-sticky pollen in large number and its stigma are long and feathery। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोलन ग्रेन के बारे में ना, पोलन ग्रेन से इस क्वेश्चन को करेंगे। पोलन ग्रेन अगर लाइट वेट है, लाइट वेट का मतलब ये नहीं होता कि उनके पे लाइट लगी हुई है, लाइट वेट का मतलब होता है वजन कम होता है, लाइट वेट होता है, हल्का वजन होता है। और नॉन स्टिकी है, मतलब वो चिपचिपे नहीं है, नॉन स्टिकी है।
तो ऑलवेज रिमेंबर इस तरीके का जो पोलिनेशन होता है ना उसमें विंड पोलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी पोलिनेशन बाय, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पोलिनेशन लिख देता हूं, पोलिनेशन बाय विंड। और अगर स्टिकी है, अगर स्टिकी है तो उनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा, क्लियर है। और वाटर से तब होगा जब उनके ऊपर स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर, या फिर म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस लेयर शीथ प्रेजेंट है, तो वो जनरली वाटर पोलिनेटेड होंगे। कैसे होंगे? वाटर पोलिनेटेड। तो क्वेश्चन में दिया है लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, तो विंड पोलिनेटेड होंगे। राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन। और एक बात और लिख देता हूं, विंड पोलिनेशन, जो विंड पोलिनेशन होता है उसका बेस्ट अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो वीट के अंदर होता है। किसमें होता है? वीट में, गेहूं में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, ध्यान से सुनना। फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। मींस टू से इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी ना हो। मींस टू से ओनली जिनोगेमी हो, ओनली जिनोगेमी। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिनोगेमी का मतलब क्या होता है। तो जिनोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। फ्लावर भी डिफरेंट होना चाहिए, प्लांट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब प्लांट पे सिर्फ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, दोनों एक साथ प्रेजेंट ना हो, अलग अलग प्रेजेंट हो। इस तरीके के प्लांट को अपन क्या बोलेंगे? मोनोइसियस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो, सॉरी, जब अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे डायोइसियस प्लांट। यस और नो? पिछली बार भी मैंने इसमें गलती कर दी थी, हो जाता है कभी कभी ना, कई बार गलत चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, फिर वो गलत ही गलत चलता है, ठीक है। तो देखो डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट का मतलब हो गया आइदर मेल और फीमेल, मतलब या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। और जो इसमें फ्लावर की अगर मैं बात करूं, फ्लावर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर फीमेल वाला है तो मेल के लिए जो मेल गैमेट है वो कहीं बाहर से ही आएगा। तो जब जिनोगेमी चाहिए ना, तो जो कंडीशन है डायोसियस प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। तो डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल, और इस और का मतलब होता है बेटा या इन दो में से फीमेल फ्लावर हो। तो राइट आंसर विल बी सेकंड बी ऑप्शन ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, ऐसे याद रखो, सिनर्जिड है वो हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होता है। एंटीपोडल हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। सिनर्जिड जो होती हैं हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, जाइगोट 2n। हमसे पूछे n, 2n और 3n, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन एम्ब्रियो सेक द सेल्स आर डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेल होती हैं, ये वाली। तो दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल। इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। और ये जो नीचे वाली दो होती हैं, दीज आर नोन एज सिनर्जिड। इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। और इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती है, एक होता है सिनगेमी। क्या होता है? सिनगेमी। और एक होता है बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो सिनगेमी में क्या होता है? एग सेल प्लस मेल गैमेट
एग सेल प्लस में मेल गैमेट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस में मेल गैमेट। तो इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लोइड होगा, और इससे बनेगा जाइगोट जो कि डिप्लोइड होगा। यानी एंटीबॉडी सेल है ये डीजनरेट हो जाएगी, स्पेलिंग सही से लिख देते हैं, डीजनरेट। और जो हमारी सिनर्जिड है ये भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो सिनर्जिड तो ठीक है, ये गलत है। सिनर्जिड और एंटीपोडल ये तो हमारा राइट आंसर है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे सिंपल इक्वेशन है, while planning for artificial hybridization program involving dioecious plant। अब देखो क्वेश्चन में दिया है dioecious, तो dioecious प्लांट है तो इसका मतलब है आइदर मेल और फीमेल, या मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो कौन सा रिलेवेंट नहीं है, बैगिंग ऑफ ए फीमेल फ्लावर। तो अब एक बात को ध्यान से सुनो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट, बैगिंग ऑफ ए फ्लावर, हाँ दिस इज ट्रू। देखो बैगिंग ऑफ फ्लावर जरूरी क्यों है, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, आप अपनी चॉइस का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाके रखते हैं, यस और नो। तो आपने क्या किया, अपनी चॉइस का पोलन ग्रेन लाके रखा, और आपने अगर उसको कवर नहीं किया तो क्या पता उसी टाइम पे कोई दूसरा पोलन ग्रेन और आ जाएगा। तो हो सकता है ना आपकी जो चॉइस का पोलन ग्रेन है वो फर्टिलाइजेशन ना करवाई, और जो अनवांटेड पोलन ग्रेन था वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करवा दे। तो बैगिंग जरूरी होता है। डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, सही बात है, आप अपनी चॉइस का जो पोलन ग्रेन है वो डस्ट करें सिग्मा पे। इमेस्कुलेशन इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक बात सुनो आप मेरे ध्यान से, देखो हमारे क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना। इमेस्कुलेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। अब आपके क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि आपका जो प्लांट है ना वो डायोइसियस है, यानी या मेल फ्लावर है या फीमेल है। तो कॉमन सेंस लगाओ, मेल फ्लावर है और आपने उसमें से एंथर को रिमूव कर दिया, तो एंथर ही तो उसमें था, एंथर को रिमूव कर दिया तो अब तो उस फ्लावर की वैल्यू ही खत्म हो गई। तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, तो गलत है। कलेक्शन ऑफ पोलन सही है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को कलेक्ट करना होता है ताकि हम अपने डिजायर्ड स्टिग्मा पे उनको डस्ट कर पाए। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक आपको दिया है डाइकोट और एक साइड में आपको दिया है ग्रास, और ग्रास का मतलब होता है मोनोकोट की बात चल रही है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट यू मीन बाय होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ओरिजिन है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, और इनका जो फंक्शन है ना वो डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। यानी इसका जो फंक्शन है वो कोई ए होना चाहिए, और इसका जो फंक्शन है वो कोई बी फंक्शन होना चाहिए। इतनी बात क्लियर आपको? अब आप एक बात को ध्यान से समझो, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इधर लिखा है कोलियोपटाइल, दिस इज कोलियोपटाइल, सॉरी कोलियो रहीजा लिखा है ना, दिस इज कोलियो रहीजा, एंड यहाँ पे लिखा है कोलियोपटाइल। तो इनका तो फंक्शन सेम ही है, दोनों के दोनों प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर लिखा है कोलियोपटाइल और स्केटुलम, तो स्ट्रक्चर तो दोनों अलग अलग है, कोलियोपटाइल अलग स्ट्रक्चर है, स्केटुलम अलग स्ट्रक्चर है। फिर लिखा है कोटिलिडन, कोटिलिडन्स, और यहाँ पे लिखा है स्केटुलम। हाँ तो ये बात ठीक है, देखो कोटिलिडन हो और स्केटुलम हो ना, ये सेम प्रोसेस से बनते हैं, सेम ही प्रोसेस है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है कोटिलिडन्स के अंदर। ठीक है, और इनका फंक्शन सेम, फंक्शन डिफरेंट होता है, यानी एक मोनोकोट में है एक डाइकोट में है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन। एक लिखा है हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, हाइपोकोटाइल एंड
रेडिकल, ये भी अलग अलग है। रेडिकल से तो रूट निकलती है, हाइपोकोटाइल तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, बट इनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो थर्ड सी ऑप्शन है, कोटिलिडन एंड स्क्रोटुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The phenomena of observed in some plant wherein a sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization. Always remember this is known as apomixis. Apomixis का मतलब क्या होता है? Apomixis means to say asexual reproduction, asexual reproduction that mimics sexual reproduction, that mimics sexual reproduction. यानी ये होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक्री करता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A flower, if megaspore mother cell forms megaspore without undergoing meiosis, तो always remember megaspore mother cell है वो डिप्लॉइड है, और मियोसिस जब होता है ना, मियोसिस, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो हैप्लॉइड बनता है। बट क्वेश्चन में दिया है विदाउट मियोसिस, तो विदाउट मियोसिस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो डिप्लॉइड ही बन जाएगा। कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। यानी विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस प्लॉइडी रिमेन्स सेम। कि अगर आपका मियोसिस नहीं होगा, जब तक रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, अपलॉइडी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, आज के चैप्टर का, वो है द फिनोमिना वेयर इन द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट डेवलप होते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक होता है प्रोसेस, प्रोसेस का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस, और एक होता है फिनोमिना, पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन में फिनोमिना, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, नीट के पेपर में एज इट इज आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं उनकी भी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी, कुछ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बायोलॉजी किंगडम के नाम से। सेम जो स्क्रीन पे हर स्लाइड में ऊपर की तरफ लोगो लगा है, सेम लोगो है बायोलॉजी किंगडम का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।